बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस पे हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को लेकर के। और आज का जो विषय है और आज का जो टॉपिक है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सामंतवाद। तो आखिर मध्यकाल का जो फेज था वो कैसे फिर डाउन से अप हुआ और क्या इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा सामंतवाद, है ना, यानी अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा सामंतवाद की प्रक्रिया को, इस पे आज हम लोग फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। उसका नाम है सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद इन द सेंस क्या हो गया कि जैसे एक बार समझ लीजिए आप लोग सामंतवाद को कि ये पूरा एक राज्य है, कोई कोई भी आप रख लो, और यहाँ पे केंद्र में राजा है और इस राजा ने अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा इनको दे दिया, कुछ हिस्सा इनको दे दिया, कुछ हिस्सा इनको दे दिया, कुछ इनको। और इस तरह से इसने क्या किया, इन राज्यों को किसी दूसरे के हाथ में दे दिया शासन नहीं करने के लिए, यहाँ से राजस्व को वसूल करके इनको देने के लिए। ठीक है, अब राजस्व वसूलने की जो प्रक्रिया आई तो इन्होंने मान लो राजा ने अगर 1/4 भाग टैक्स लगाया है तो इन सामंतों ने जो अलग अलग क्षेत्र पे जो नियंत्रण देख रहे थे, वहां के प्रशासन को देख रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ के किसानों पे 1/6 भाग लगा दिया, जिसका 2% ये अपने पास रखते थे और बाकी का 4% राजा के पास जमा कर देते थे। इस तरह से आने वाले समय में जो सामंत थे वो स्ट्रांग होते चले गए, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आर्थिक रूप से समृद्ध होते गए। और जब आर्थिक रूप से समृद्ध हुए तो कई सारी चीजों को जन्म देगा। जैसे ही आर्थिक रूप से ये समृद्ध होंगे तो इन संपत्तियों की निगरानी के लिए सबसे पहला काम क्या करेगा, ये सेना रखना शुरू करेगा, है ना? सेना रखेगा कि हमें निगरानी चाहिए। तो यानी राजा की तो सेना थी ही, अब सामंतों को भी सेना रखने का अधिकार हो गया। वहीं गुप्त काल इसमें सोने में सुहागा कर देगा। गुप्त काल के एंड ऑफ द एंड में ये चीजें निकल के आएंगी कि गुप्त काल क्या करेगा कि इन संपत्तियों को वहां पे बोला था ना कि उत्तराधिकारी का अधिकार देना, यानी वंशानुगत कर देना कि अगर ये क्षेत्र किसी ऐसे सामंत के पास है और वो फिर अब उसके बेटे के पास होगा, उसके बेटे के पास होगा, उसके बेटे के पास, ये प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो यानी सामंतवाद की प्रक्रिया क्या हो गई, ये उत्तराधिकारी वाली यानी वंशानुगत हो गया। तो वंशानुगत होने की वजह से अब इन्हें ये पता था कि ये क्षेत्र हमारा है और इस पे कोई दूसरा अधिकार कर नहीं सकता। तो एक तो सेना रखने का अधिकार, जब